अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं जुलेखा अरफात जुलेखा's किचन से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी ही बेहतरीन डिश। आप सब जानते होंगे बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, हैदराबादी दम बिरयानी। चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बिफोर दैट मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने रख देती हूँ सो दैट टाइम ज़ाया ना हो और वो मैरिनेट हो जाए, क्योंकि इसे आपके मैरिनेट करना है 1 से 2 घंटा। चलिए इसमें पहले मैंने ये जो चिकन ली है उसके चिकन को मैंने मेरी चिकन जो ये है चिकन को मैंने धो ली है और फैट्स वगैरह सब निकाल लिया है। अच्छा, आप देख सकते हैं छोटी चिकन है, 1 सवा किलो तक की चिकन है, तो बड़े बड़े पीस किए हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले तो मैं ये इस तरीके से करूंगी सो दैट थोड़ा मसाला चिकन के अंदर जाए। और नमक डालिए स्वाद अनुसार। और ये जो नींबू है, नींबू का रस है, इस तरीके से आधा नींबू, और छोटा हो तो 1 नींबू, लेकिन 1 टेबल स्पून ही डालना है, 1 से 1.5 टेबल स्पून ही डालना है। कोशिश कीजिएगा कि जो बिज्जे हैं वो ना जाए। और ये डालने के बाद मिक्स कर लीजिए, हाथ से मिक्स कर लीजिए या चम्मच से मिक्स कर लीजिए, आपको जिस तरीके से जमता हो आप उस तरीके से मिक्स कर लीजिए। और इसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद हम सारा मसाला लगाएंगे इसके ऊपर। 15 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं डालती हूँ अदरक लहसुन 2 से 3 टेबल स्पून, 1 कप गाढ़ी दही, ये भी डाल दीजिए। हल्दी आधा चाय का चम्मच, छोटे चाय का चम्मच, आधा टीस्पून। 2 से 3 टीस्पून ये धनिया पाउडर, मैं 3 डाल रही हूँ। और 2 छोटे चाय के चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। अगर आपकी ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप उस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि आगे आपने वो भी डालना है, हरी मिर्चियाँ। और 1 टीस्पून पूरा भर के गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। अच्छा, अगर आपके पास जीरे का पाउडर भी हो तो आप वो भी और एक्स्ट्रा एडिशनल डाल सकते हैं। जैसे 1 टीस्पून जीरे का पाउडर भी डाल दिया, अक्खा जीरा भुना हुआ, रोस्ट करके पीसा हुआ, ऑप्शनल है। चलिए अब हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स हो चुका है, इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए। मैं तो क्या करती हूँ, ओवरनाइट रात को, जैसे आज पकाना है तो अगली रात को उसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख देती हूँ ढक कर। फिर नेक्स्ट डे पकाना है तब उसे निकालती हूँ। बट आपने 2 से 3 घंटे भी रखोगे तो कोई बात नहीं। चलिए हम आगे का प्रोसीजर करते हैं, जब तक इसे ढक कर रख देते हैं। चलिए अब जो रेस्ट इंग्रेडिएंट्स है उसकी ओर चलते हैं। ये 5 प्याज है, लंबी काटी हुई और बारीक काटी हुई। ये है समथिंग अराउंड 550 से 600 ग्राम राइस, बासमती राइस है। ये है घी है, 2 से 3 टेबल स्पून चाहिए होगा। ये है तेल उसके फ्राइंग के लिए, प्याज की फ्राइंग के लिए। ये 1 कप कोथमीर है, आधा कप पुदीना है, 3-4 पटेटोज हैं छील के रखे हैं मैंने। ये आप 6-7 ले सकते हो, बड़े ले सकते हो, वो आपके हिसाब से आप ले सकते हो। ये है टमाटर, 4 टमाटर है जिनके छिलके निकाल के इन्हें मैंने काट लिया है रफली मोटा मोटा। ये है पौना कप दूध, जिसके अंदर मैंने जाफरान भिगा के रखा है, गर्म दूध के अंदर जाफरान भिगा के रखा है। अच्छा, ये है ऑप्शनल है, काजू है। आप काजू के साथ साथ पाइन नट्स भी ले सकते हो, चिलगोजे भी ले सकते हो, जर्दालू भी ले सकते हो। यस, आप दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, और अगर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, आप इसे ना डालें, ऑप्शनल है ये 5 से 6 हरी मिर्ची है, अगर आपके हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। और ये है अक्खा गरम मसाला, ये देखिए इसमें है। ये 2-3 तेज पत्ता लीजिए, 2 इंच की दालचीनी लीजिए, जिससे मैंने दो टुकड़े कर दिए हैं। और ये लीजिए आप बड़ी इलायची 3 से 4, और 7 से 8 छोटी इलायची, और थोड़ी सी जावित्री, ये देखिए। और इसके अंदर, और ये है फूल, स्टार एनस जिसे कहते हैं। और ये जो 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिरी। एक कढ़ाई को गरम करने के बाद तेल डाल दीजिए 4 से 5 टेबल स्पून, और इसमें साबुत गरम मसाले डाल दीजिए। पूरे मत डालिए, आधे डालिए, बाकी के रहने दीजिए। अक्खा गरम मसाला तड़तड़ा जाए तो आप प्याज डाल दीजिए। प्याज को लाल करनी है, बिरस्ता करना है आपने।
अच्छा, ये जो चावल है इसे मैं 3 से 4 पानी से धो चुकी हूँ और इसे अभी मैं पानी डालकर उसे भिगाने रख दी हूँ 15 से 20 मिनट तक के लिए। और ये प्याज को जरा टाइम लगेगा, तो साइड बाय साइड चलिए हम दूसरा काम कर लेते हैं। मैं दूसरे चूल्हे पर मैं एक पतीली रख देती हूँ और उसमें ने 4 से 5 कप बड़े पानी डाले हैं और उसे बॉईल करने रखा है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। मैं 3 से 4 टीस्पून डाल रही हूँ, बट मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, आप आपके हिसाब से डालिएगा। और सारे अक्खे साबुत गरम मसाले थे जो हमने साइड पर रख दिए थे वो डाल दीजिए। और हाँ, जीरा भी डालना है तो डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा डाला मैंने। ये देखिए उबाल आ गया है इसके अंदर। तो अभी हमें चावल को नितार कर डाल देना है इसमें। अभी चावल को आप बॉईल पर ही पकाइए जब तक कि चावल 3/4 हो ना जाए, मतलब 3/4 हिस्सा चावल का गल जाए, तब तक पकाइए। अगर आपको ये दोनों चीज साइड बाय साइड मैनेज नहीं कर पाते हो आप, तो कोई बात नहीं, आप पहले ये मसाले का कर लीजिए, बेरेस्ता और मसाले का कर लीजिए, या फिर पहले आप चावल का कर लीजिए पूरी तरीके से, फिर आप मसाले की ओर जाइए। लेकिन ये जो तरीका है इससे क्या आप आपका टाइम सेव करते हो और इससे टाइम जाया नहीं जाता है। चलिए ये देख ले, आप बीच बीच में हिलाते रहिए उसे। ये जो प्याज है, बेरेस्ता है, ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, नितारना मतलब थोड़ा सा तेल हटाकर नितार लेती हूँ और थोड़ा सा मैं निकाल के साइड पे ये देखिए रख दी हूँ। इसमें अगर थोड़े अक्खे गरम मसाले आए तो आप वो चुनकर निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ही डाल दिया था ये प्याज के अंदर गरम मसाले, क्योंकि टाइम सेव हो और बार बार हमें पतीली में बेरेस्ता बनाओ और फिर वापस उसको बघारो, तो वो सब टाइम सेव करने के लिए मैंने किया था। चलिए टमाटर डाल देते हैं और ये टमाटर डालने के बाद उसे थोड़ी देर पकने रखिए, जब तक थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं आपको लगे टमाटर, तब तक उसे पकाइए। इसे अच्छे से पकाइए ढककर। अब ये जो चावल हैं ये हो चुके हैं। इसकी एक कणी देखिए, ये एक कणी बाकी है, एक ही कणी बाकी है, बाकी 3/4 हिस्सा हो गया है, तो मैंने ड्रेन कर लिया है। अच्छा, ये जो ऊपर के जो साबुत गरम मसाले हैं वो दिख रहे हैं, वो मैं थोड़े ऊपर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुंह में आते तो अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मैं ये सारा मैरिनेशन डाल देती हूँ चिकन का और उसे पूरा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, इसे फ्राई कीजिए पूरे मसाले के अंदर। और ये फास्ट है चूल्हा, आप देख सकते हैं फास्ट है चूल्हा। देखिए फास्ट पर मैंने इसे रोस्ट किया थोड़ी 2 से 5 मिनट। अब जैसे इसका पानी छूट रहा है तो अब मैं इसे स्लो पर रख देती हूँ, सो दैट टमाटर भी पक जाए और मसाला भी एक दूसरे में रहे और चिकन थोड़ी सी गल जाए। तो मैं इसे ढककर स्लो पर रख देती हूँ। इन बिटवीन मैं खोलकर देख लेती हूँ। ये देखिए, तो थोड़े से टमाटर भुना रहे हैं। सो मैं ये जो मसाला है इसके अंदर, मैंने जो मैरिनेट किया हुआ मसाला था इसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाला था, आधा से पौना कप, और ये मैं डाल देती हूँ, पौना कप था। हिला लीजिए, इसे मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा जोश खिला लिया। और अब मैं वापस इसे फास्ट पर और मैं इसे स्लो कर इसे ढक कर रख देती हूँ। एक दूसरी कढ़ाई लीजिए और थोड़ा सा तेल डालिए, ये देखिए। और जब तेल गरम हो जाए, ये लाल हो चुका है, तो मैं ये जो सारे बटाटे हैं इसे डाल देती हूँ और इसे फ्राई कर लेती हूँ। इसे फास्ट पर ये कर लीजिए, लाल कर लीजिए, फिर पीछे पलट कर लाल कर लीजिए। अच्छा, अब मैं ये स्टेप यहाँ इसके लिए कर रही हूँ। आप ये स्टेप तभी भी कर सकते हो जब आप कढ़ाई के अंदर चिकन बघारते हो, उस टाइम पर भी कर सकते हो, लेकिन फिर टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए मैंने सोचा दूसरी कढ़ाई में कर दूं। ये वो कढ़ाई है, ये वो पतीली है जिसमें मैं बिरयानी बघारूंगी, बिरयानी को असेंबल करूंगी। बट अगर आपने चिकन के अंदर करना है, चिकन वाली कढ़ाई के अंदर करना है, तो आप सबसे पहले ये स्टेप कीजिए, फिर ये बटाटे को निकाल लीजिए, आलू को, और फिर आप चिकन का प्याज लगा दीजिए और वो सब प्रोसीजर कर लीजिए। अगर आपने आलू नहीं डालना है तो भी कोई बात नहीं है। ये मेरा डीप फ्राइंग का ऑयल है, इसके लिए मैं इसे अलग ही रखती हूँ, उसमें ये डीप फ्राई ही कर रही हूँ सॉर्ट ऑफ।
चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे मैंने थोड़ा सा लाल कर लिया, ये देखिए। अब वही पतीली का तेल मैंने निकाल दिया और उसके अंदर अब मैंने 2 टीस्पून घी डाले हैं और इसमें मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स है, आप किशमिश भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, पाइन नट्स भी डाल सकते हो और ये जर्दालू भी डाल सकते हो और इसे थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छी खुशबू आएगी और इसे फिर निकाल लेते हैं इसे भी। अच्छा, आप इस पतीली में भी चिकन को बघाड़ सकते हो। सब ये सारे प्रोसीजर्स कर लो, जैसे बटाटे को कर लिया, फिर इसको करके निकाल लिया, फिर चिकन का प्रोसीजर शुरू कर दो प्याज लाल करने का एंड ऑल दैट, और इसी में ही कर लो। लेकिन फिर वापस आपको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि नीचे हमें पूरी लेयरिंग के लिए, तो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप 2 अलग पतीली में बना सकते हो ये, या फिर एक ही में ही कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये देखिए तरी आ गई है, तेल आ गया है ऊपर और चिकन भी ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है। आप इसमें नमक अभी स्वाद अनुसार एडजस्ट कर लीजिए, कम या ज़्यादा है। अगर ग्रेवी आपको वाटरी लगी तो चलिए इसे सुखा लीजिए। देखिए मैंने सुखा लिया फास्ट के ऊपर और ये ग्रेवी थिक हो चुकी है। अब मैं बंद कर देती हूँ। चलिए अब असेंबल करते हैं। आपको याद होगा हमने यहाँ इस स्टेज पे क्या डाला था, प्रीवियसली क्या डाला था। इसे मैंने इसको रोस्ट किया था, तो ये 2 टेबलस्पून घी है इसमें। तो चलिए ये थोड़ा सा मैं घी यहाँ वहां लगा देती हूँ और अब है चावल को डालिए नीचे एज अ बेस, तो मसाला चिटके ना। अब चिकन डालिए, ये देखिए, और थोड़ा सा ग्रेवी भी डालिए जहां जहां आपको लगे वहां, जो भी बची हुई ग्रेवी है, क्योंकि इसको हमने पूरा थिक कर लिया था ग्रेवी को। ये देखिए सारी ग्रेवी डाल देती हूँ मैं। ग्रेवी डालने के बाद ये जो सारे आलू है इसे भी डाल दीजिए। आपको जितने डालने हैं आप डाल सकते हो। हरी मिर्चियां हैं, इसे मैं सिर्फ यहाँ से स्लिट करती हूँ और डाल देती हूँ सब बाजू। आप इसको अपने स्वाद अनुसार लेना है, आपने जितनी डालनी हो, तो क्योंकि ये स्पाइसी है। मैंने रेड चिली कम डाली है मेरे हिसाब से, तो ये रही, मैं इस तरीके से डाल देती हूँ। अब डालिए कटी हुई कोथमीर, थोड़े से पुदीने डाल दीजिए काट कर। अच्छा, अब इसमें से ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किया था इसे भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, पूरा नहीं। अच्छा, लास्टली थोड़ा सा बेरेस्ता जो प्रिजर्व किया था वो मैंने उसमें से ये थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो ये यहाँ का खत्म। अब हमें बाकी की सारी बची हुई राइस डाल दीजिए इसके ऊपर, ये देखिए। चलिए अब ये जो दूध मैंने करके रखा था ये मैं सारा यहाँ डाल देती हूँ। थोड़ी सी कोथमीर और पुदीना दोनों को मिक्स डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा बेरेस्ता अगेन इसके ऊपर। ये जो थे अभी ये सारे घी के साथ डाल देती हूँ। 2 टेबलस्पून कोनारे और इस पे डाल देती हूँ घी और ज्यादा, सो दैट टेस्टी लगे, डिलिशियस लगे। चलिए अब ढक देते हैं। अब आप इस तवे को खूब गरम कीजिए और फिर उसको स्लो पर ये पतीली के नीचे रख दीजिए आप, और उसे स्लो पर पकने रख दीजिए 15 से 20 मिनट। आप इसके ऊपर अंदर बीच में कपड़ा भी रख सकते हो, ये जो डालने से पहले, ढकने से पहले, या फिर और वजन रख सकते हो उसके ऊपर, या फिर आप इस तरीके से आटे की लई बनाकर इसे पूरे चारों कॉर्नर पे, पूरे इस पे इस तरीके से लगा दीजिए, सो दैट जो धुआं है वो अंदर ही रहे और वो धुएं में पूरा पक जाए। 25 मिनट हो चुके हैं और अब मैं ये जो साइड के जो हैं ये पूरे निकाल रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं भाप फूट रही है, बाहर निकल रही है। इसका मतलब
बिरयानी हो चुकी है, ये देखते हैं खोलकर। बहुत अच्छी भाप फूटी माशाल्लाह और बहुत ही बेहतरीन लग रही है। ये टेस्ट भी कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, अगर आपका ये जो चम्मच का पीछे से आप डालते हैं और ये क्लीन आती है तो इसका मतलब बिरयानी हो चुकी है, और अगर वाटरी लगे उसके ऊपर, चम्मच के ऊपर, तो इसका मतलब बाकी है। उसे रख दीजिए और 5 मिनट के लिए। वैसे मैंने नीचे तवा नहीं रखा था गरम कर कर, क्योंकि मेरी ये जो पतीली थी ये मोटी है और नॉन स्टिक भी है। चलिए, ये आप सर्व कीजिए और बूंदी रायते के साथ या फिर कचुम्बर के साथ, जो दही का आता है, प्याज और वो डालकर, टमाटर वगैरह डालकर, इसे डिलिशियस चिकन दम बिरयानी एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और अच्छी लगती हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, नहीं तो लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलेंगे। चलिए, फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।